आपके पास कैपेसिटी नहीं है बात करने के लायक, किस लेवल पे आप बात करोगे? आप तो खुद कह चुके हो कि हम मांगने वाले लोग हैं और मांगने वाले लड़ेंगे हमसे। आप हमारे यहाँ आकर के देखिए, हम आम कश्मीरियों को कभी मारते हैं क्या? जो दहशतगर्द आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा यहाँ इंडिया के अंदर। अगर लड़ने पे आ गए ना, इंडिया तो कम से कम सरवाइव कर भी जाएगा 2-4 महीने। आप तो खुद कहते हो हम वेंटिलेटर पर है, अगर कोई हाथ खींच ले तो हमारे पास कोई ताकत नहीं लड़ने की। इकबाल सर, मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि आपके जो इंडियन आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो की है कि क्या वो आवाम को मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या आप क्या समझते हैं कि इससे और दुश्मनियां और नफरतें नहीं बढ़ेंगी? मतलब एक तरफ से तल्ख मैसेज दिया जाना, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस्मान की बातों का जवाब देना चाहूंगा कि उसने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई शोर नहीं होता। शोर करने के लायक है ही नहीं। आप मेरी बात को समझिए, आप तो अपने लोगों की आवाज से बात नहीं कर पाते, आप क्या बात करोगे? 17 सीटों के लोगों को लेकर के आप सरकार बनाते हो और आप बात करोगे कि मतलब कि पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की। आपके पास कैपेसिटी नहीं है बात करने के लायक, किस लेवल पे आप बात करोगे? दुनिया के अंदर आप खुद एक ऐसे लोग हो कि जा करके आपकी पॉलिटिकल कयादत को छोड़ करके आप तो खुद कह चुके हो कि हम मांगने वाले लोग हैं और मांगने वाले लड़ेंगे हमसे। क्या बात कर रहे हो आप उग्री बाजी? आप समझिए, इंडिया के अंदर एक सिस्टम है कि यहाँ पॉलिटिशियन के आगे आर्मी की जो है या कोई भी आर्मी का स्टाफ हो बात नहीं कर सकता है। एक डिप्लोमेसी चैनल होता है यहाँ इंडिया के अंदर जिसको लेकर के लगातार वो सारी चीजें चली जाती हैं। और रही पाकिस्तान के लड़ने की बात आपने कही ना, इंडिया के पास कुछ नहीं है। न चाहते हुए इंडिया आपसे बहुत ताकतवर है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इसको आप मान के चलिए। और हमारी रही आर्मी की बात कर ले, हमारे हथियारों की बात कर ले, आपसे बहुत ज्यादा है। और आप अगर लड़ने पे आ गए ना, इंडिया तो कम से कम सरवाइव कर भी जाएगा 2-4 महीने। आप तो खुद कहते हो हम वेंटिलेटर पर है, अगर कोई हाथ खींच ले तो हमारे पास कोई ताकत नहीं लड़ने की। जिसके यहाँ पैसे मांग करके हो, आपके यहाँ डॉलर की कीमत समझ लीजिए, आपके यहाँ पेट्रोल की समझ लीजिए, और हमारे हालात देख लीजिए, बहुत बेहतर है आपसे। और आप जो कहते हो ना कि आपके यहाँ टीटीपी नहीं है, जैश ए मोहम्मद नहीं है, चलिए मान लिया जैश ए मोहम्मद नहीं है, क्या टीटीपी को लेकर के आप आए दिन ब्लास्ट नहीं होते हैं क्या? ये वही टीटीपी है ना जो लगातार, जिसको जनरल बाजवा ने लाया था और ला के खड़ा करके आज भी आर्मी जो है उसी का खाती है। कोई चीज करवानी होती है जहाँ टीटीपी से लेकर हर जगह पर, वहां ब्लास्ट वगैरह करवाने में आपकी आर्मी और टीटीपी मौजूद होती है ना, गुड टीटीपी एंड बैड टीटीपी। ये तो रिकॉर्ड बयान है ना, इसके अंदर आप इनकार करेंगे कि नहीं है इसका बयान का? देखिए बाजी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सारी चीजों को लेकर के बात करते हो। इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये बाई एयर हुआ था, मगर जंग लड़े आपके जो आर्मी चीफ है वो फील्ड मार्शल बन गए। दुनिया में कहीं सुना है क्या फील्ड मार्शल? और वो फील्ड मार्शल जो स्टेशन आके नहीं भाग रहा है। भाई अगर आप आर्मी चीफ है, आप तो एक आदमी से डरे हुए हो, तभी लेकर के स्टेशन ना ले रहे हो। आपको पता है कि आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या हो सकता है। दुनिया के अंदर कहीं देखा है आपने ये सारी चीजें कि आर्मी का जनरल जिसको लेकर के लोग फख्र करते हैं वो भाग रहा है कि मुझे कुछ ना होना चाहिए मेरी मौत तक? यानी कि इसके साफ चीजें है कि आपके पास वो चीजें पूरी करने की ताकत नहीं है। और आपको पता है कि हमारे पास आज भी अमेरिका चाइना ना हो तो हम किसी काबिल नहीं है। आप खुद बताइए ना कि बजट को लेकर के क्या चीजें है आपके पास, कितना फंड आपके पास पड़ा हुआ है। आप इंडिया की बात कर रहे हो ना, इंडिया न चाहते हुए बहुत ताकतवर है। आज तक किसी को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है वहां। और रही हमारे घरों की बात, तो हमारे यहाँ घर के अंदर हम कैसे रहते हैं, क्या है? पाकिस्तान के पास एक चीज है बस, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अरे भाई कश्मीर खुश है नहीं है? आप छोड़िए ना, आप अपने कश्मीर की बात करिए। निहत्तों को मारा कि नहीं अभी कुछ दिन पहले, पिछले नवंबर को आम लोगों पे गोलियां चलाई कि नहीं आपके लोगों ने, आर्मी ने? तो क्या वो दहशतगर्द थे वो लोग? आपके पाकिस्तान के अपने लोग थे जो अपने लोगों को नहीं बख्शता। आपको लगता है कि हमारे इंडिया के अंदर वो टेरर अटैक नहीं कराएगा? बिल्कुल कराते हैं। और एक डिप्लोमेसी के अंदर हमने कई बार इस तरह के प्रूफ दिए हैं। आप जो चीजों को समझ रहे हो ना कि भाई इंडिया 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 को, आपको एक ही प्रॉब्लम है बस, कश्मीर कश्मीर। कश्मीर जो आपके पास है उसी को कम से कम सेफ रख ले आप। उनके लोगों पर ही रहम कर दे, उनके लोगों को मारना बंद कर दे, उनके यहाँ बेहतरी करा दे। केपी आपके यहाँ है, मादनियात को लेकर के आए दिन उस तरह के ब्लास्ट होते हैं, लेकिन मादनियात के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, वो तो आराम से चलती रहती है। आम लोग मारे जाते हैं, कश्मीर में मारे जाते हैं। आप हमारे यहाँ आकर के देखिए, हम
आम कश्मीरियों को कभी मारते हैं क्या? जो दहशतगर्द आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ इंडिया के अंदर आपके यहाँ आम लोगों तक का भी कत्ल किया जाता है। आम लोग बात करने के लायक नहीं है वहां पर। हमारे यहाँ आज भी हम बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हमारी मोदी सरकार हो या कोई भी हो, हम बात करते हैं, हमारे सवाल खड़े करते हैं। किसी की ताकत नहीं है कि हमारे चैनल को बैंड कर दे या हमको उठा करके जेलों में डाल दे। आपके यहाँ औरतों को उठा उठा के डाला है, औरतों की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हो आप। आप बताइए खाली मतलब जीत पर और उन्होंने सरकार के और आर्मी के ऊपर जो उन्होंने खाली तानाकशी की, उसको लेकर के उनको कितने सालों से अंदर रखा है उन्होंने। तो यहाँ ये हालात नहीं है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, आजाद है। 27वीं तरमीम की हमको जरूरत नहीं है। समझ लीजिए आप मेरी बात को। उस्मान, आपकी इस हवाले से क्या राय है? हमारे रिसेंट जो अ, मतलब फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट पास की थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और जब ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई उस पर आपने भी वो उनकी कुछ रिसेंट स्टेटमेंट्स देखी, क्या कहेंगे आप? अरे भाई जी, इंडिया में जितनी आज़ादी है वो तो हमें पता है। मुझे याद है एक वीडियो मैंने देखी थी, आपके साथ शेयर भी करूंगा। पाकिस्तान टीम जीती थी, तो जीतने पर उसे एक मुस्लिम लेडी ने स्टेटस लगाया था कि कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, उस पर एफआईआर हो गई थी। और इसके अलावा इतना कुछ है, मतलब कि चेक करें। आपको पता है यहाँ मेरे पीछे रोहित शर्मा की पिक्चर लगी है। मैं उस दिन आपके शो में इंडिया की शर्ट पहन के आया था। मैं ममदानी साहब को चैलेंज देता हूँ, वो इंडिया में मुझे पाकिस्तान की शर्ट पहन के दिखाएं, और किसी और को चैलेंज देता हूँ फॉर द सेक ऑफ चैलेंज। मुझे पता है अब वो इंडिया के और जब दोस्तों को मैं चैलेंज देता हूँ तो वो कहते हैं मैं क्यों पहनूं ये वो। मैं तो फॉर द सेक ऑफ चैलेंज के बाद आप पहन के दिखाएं, मतलब कि इंडिया में पाकिस्तान की शर्ट, तो हम माने कि कितनी आजादी। स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जंग की तो बात ही हो रहे है ना। स्पोर्ट्स में कितनी आजादी कि पाकिस्तान की जीत में मुबारक देने पे एफआईआर हो जाना, किसी का इंडिया में इंडिया की जर्सी, इंडिया में पाकिस्तान की जर्सी न पहन। यहाँ आप देखें मल्टीपल, मेरे इतने सारे दोस्त हैं वो पाकिस्तान इंडिया की जर्सी पहनते हैं। आपको मैं बताऊं, मेरे शहर के साथ एबटाबाद शहर है। एबटाबाद आपको पता है मिलिट्री का आफ्टर रावलपिंडी हेड है, और एक तरह से रावलपिंडी से भी बड़ा है कि सब कैडेट जहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, मतलब कि मिलिट्री एकेडमी है काकूल। यहाँ पर इतनी सारी छापों में मैं गया पीछे, तो वहां इंडिया की शर्ट, मतलब एबटाबाद इज लाइक मिलिट्री सिटी। तो मैंने शॉप्स वालों से मैं सरप्राइज होकर पूछा, यार तुम लोग इंडिया की शर्ट्स बेच रहे हो? कहते हैं लोग लेते हैं, लोग पहनते हैं तो हम बेचते हैं। सोचे मिलिट्री सिटी में ये हाल है कि लोग इंडिया की शर्ट्स लेते हैं पहनते हैं, बट इंडिया में मैं ये चैलेंज मेरा बरकरार रहेगा, ये फ्रीडम नहीं है बाजी। यहाँ क्या फ्रीडम है, वहां क्या फ्रीडम है, ये सब बातें हमें पता है। रही बात कश्मीर की ना, इंडिया में आपको पता है पीछे इंडियन कश्मीर के जो इलेक्टेड सीएम है उसके पास पावर्स ही नहीं है। आप देखिए, मैंने पीछे भी ममदानी साहब भी थे शो में ये बात की थी कि वहां के इलेक्टेड सीएम अपने शोहदा की, जो कश्मीर के शोहदा हैं उनकी कब्रों पे वो जा नहीं सका, उसको दीवार फलांग के जानी पड़ी। उसके अंडर पुलिस नहीं आती, उसको सिक्योरिटी मीटिंग्स में कंसल्ट नहीं किया जाता। आप कश्मीर के लोगों के वोट है ना भाजी। सर मैंने पीछे भी बोला था कि ये सिस्टम वो सिस्टम, ऐसा सिस्टम वैसा सिस्टम। आप तो कश्मीर के लोगों की वोटों की जो सूरत में बंदा है, आप उनके वोटों को पांव के नीचे रौंद रहे हो। आप बात करते हैं यहाँ से इंडिया से लोग जाके वहां नेशनलिटी ले रहे हैं। पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी जो ये कश्मीर और गिलगित है वहां नेशनलिटी नहीं ले सकता रे भाई जी। मैं जाके कश्मीर में घर नहीं ले सकता। कश्मीर में लोग आजाद हैं, वो अपने हिसाब से जो करते हैं सब कुछ। उनके सीएम के अंडर, उनकी पार्लियामेंट के पास पुलिस है, उनके रिसोर्सेज है, सब कुछ है। तो ये बातें कुछ ना कुछ हमें जो है ना फैक्ट्स बेस भी हमें बातें कर लेनी चाहिए। बाकी मैं एग्री करता हूँ जंगें सोल्यूशन नहीं है, जंगें किसी चीज का भी हल नहीं है। बट रिवाज जी, दोनों साइड्स को रियलाइज करना चाहिए कि ये जंगें हल नहीं है। एक अच्छा एग्रीमेंट ये हो सकता है दोनों साइड इस बात में एग्री कर जाएं कि हमारी मिलिट्री रिगार्डिंग बात, जब हमारी मिलिट्री बात ना करे, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बात करे, मतलब जो एक दूसरे को धमकियां, सियासतदान धमकियां जब बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सियासतदानों की बातें ही होंगी। तो ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है। बट बात यह है कि इंडिया की तरफ से इतना शोर शराबा होता है ना रवैया जी, फिर यहाँ से भी किसी ना किसी को बात करनी पड़ती है। यहाँ से कौन बोलता है रवैया जी? आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डीजी, एएसपीआर, 4 लोग। वहां से तो 8 लोग तो आर्मी से बात करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर फिर भी बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, बाकी लोग बात करते हैं। तो ये चीजें हमें देखनी है।
और इम्प्रूव करना है अपने आप को, अपने गिरबान में झांकना है, ना कि हम दूसरों को कसूरवार ठहराते रहें। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय बताना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए पाक मीडिया डिबेट।